लोग कहते हैं माता काली भयानक हैं, उनकी जीभ बाहर है, गले में खोपड़ियां हैं और हाथ में खड्ग है, इसलिए लोग उनसे डरते हैं। लेकिन अगर माता काली सच में सिर्फ डराने वाली देवी होती तो टूटे हुए इंसान सबसे पहले उन्हीं को क्यों याद करते? जब सब कुछ हार जाता है, जब सहने की ताकत खत्म हो जाती है, तब इंसान माता काली को पुकारता है, क्योंकि सच यह है कि माता काली से डरने वाले उन्हें कभी समझ नहीं पाए, और जो उन्हें समझ लेता है उसे फिर किसी से डर नहीं लगता। आज हम यही समझेंगे कि लोग माता काली से डरते क्यों हैं, और सच जानने के बाद आपकी सोच कैसे बदल जाएगी। माँ काली का जन्म किसी पर्व के लिए नहीं हुआ था, न किसी वरदान के लिए, न किसी उत्सव के लिए। उनका जन्म एक मजबूरी था। जब अत्याचार बढ़ जाता है, जब अन्याय सीमा लांघ जाता है, और जब सहन करने की शक्ति ही सबसे बड़ा अपराध बन जाती है, तब माँ काली का जन्म होता है। उस समय संसार में राक्षसों का आतंक था, देवता हार चुके थे, धैर्य टूट चुका था, हर प्रार्थना निष्फल लगने लगी थी। यह वह क्षण था जब शांत रहो कहना भी अन्याय हो गया था। देवी दुर्गा स्वयं युद्ध में थीं, वह लड़ रही थीं, पर राक्षसों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। हर वार के साथ अत्याचार और फैलता जा रहा था, और तभी आया वह क्षण जब संयम टूटता है। कहते हैं देवी दुर्गा के क्रोध से उनके ललाट से एक शक्ति प्रकट हुई, न मुस्कान के साथ न सजावट के साथ। वह शक्ति थी काली। यह जन्म किसी योजना का परिणाम नहीं था, यह जन्म था अंतिम सीमा का। मां काली उस समय प्रकट हुई जब यह स्पष्ट हो चुका था कि अब दया और विनम्रता काम नहीं आएगी। उनका स्वरूप सुंदर दिखाने के लिए नहीं था, वह चेतावनी था। नीला शरीर असीम क्रोध का नहीं, असीम साहस का प्रतीक था। बाहर निकली जीभ यह बताने के लिए थी कि अब झूठी शालीनता नहीं बचेगी। हाथ में खड्ग, इसलिए नहीं कि खून बहे, बल्कि इसलिए कि अन्याय की जड़ काटी जाए। मां काली ने जन्म लेते ही कोई भाषण नहीं दिया, उन्होंने बस यह बताया अब बहुत हो चुका। और यही बात उन्हें अलग बनाती है। वह उन लोगों की देवी नहीं है जो आराम में पूजा करते हैं, वह उन लोगों की देवी हैं जो टूट चुके होते हैं। जब इंसान बार बार समझौता करता है, जब वह सहता जाता है और एक दिन भीतर से टूट जाता है, उसी क्षण मां काली की शक्ति जन्म लेती है। इसलिए लोग उनसे डरते हैं, क्योंकि मां काली डॉक्टर सहन करने वालों की नहीं, सहन खत्म होने की देवी हैं। वह उस क्षण की देवी हैं जब इंसान कहता है अब नहीं, और यही अब नहीं डरावना लगता है। लेकिन सच यह है, मां काली का जन्म विनाश के लिए नहीं, न्याय की वापसी के लिए हुआ था। मां काली का जन्म जिस परिस्थिति में हुआ, उसने उनके स्वरूप को भी वैसा ही बना दिया। जब कोई शक्ति सीमा टूटने पर जन्म ले तो वह सजावट लेकर नहीं आती। मां काली का स्वरूप सुंदर दिखाने के लिए नहीं बना था, वह सत्य दिखाने के लिए बना था। नीला शरीर यह मृत्यु या अंधकार का प्रतीक नहीं है, यह उस असीम आकाश का रंग है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। यह बताता है कि मां काली की शक्ति किसी एक दिशा में बंधी नहीं है। उनकी आंखें उग्र दिखाई देती हैं, क्योंकि वह झूठ को सहन नहीं करती। जो समाज वर्षों से देखना नहीं चाहता, मां काली उसे सीधे आंखों में देखकर दिखाती है, और वही दृष्टि डॉक्टर लोगों को डरावनी लगती है। बाहर निकली जीभ, लोग इसे क्रूरता समझते हैं, लेकिन यह लज्जा और चेतावनी का संकेत है। यह बताती है कि जब शक्ति नियंत्रण से बाहर जाती है तो स्वयं शक्ति भी रुकना जानती है। यह सिखाता है कि क्रोध गलत नहीं है, पर उस पर नियंत्रण जरूरी है। गले में खोपड़ियों की माला यह किसी हत्या का उत्सव नहीं है, यह मानव अहंकार की माला है। हर खोपड़ी एक झूठे मैं का अंत है। मां काली उस अहंकार को काटती है जो इंसान को अंधा बना देता है। हाथ में खड्ग यह किसी निर्दोष के लिए नहीं उठता, यह उस अन्याय के लिए है जो भीतर और बाहर दोनों जगह फैलता है। मां काली का खड्ग शरीर से पहले अज्ञान को काटता है। इसलिए उनका स्वरूप उन लोगों को डराता है जो अपने भीतर झांकने से डरते हैं। जो व्यक्ति अपने झूठ, अपने डर और अपने अहंकार से भागता है, उसे मां काली भयानक लगेंगी ही, लेकिन जो सच का सामना करने को तैयार है, उसे यही स्वरूप और सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। इसलिए मां काली डॉक्टर सिर्फ देवी नहीं है, वह एक चेतावनी है,
वह कहती हैं, अब और नहीं, अब अन्याय नहीं, अब झूठ नहीं, और यही बात उन्हें डरावना नहीं, जरूरी बनाती है। मां काली से इंसान डरता क्यों है? इस सवाल का उत्तर बाहर नहीं, इंसान के भीतर छिपा है। इंसान हमेशा वही देखना चाहता है जो उसे अच्छा लगे, जो उसकी सुविधाओं के अनुकूल हो, जो उसके अहंकार को चोट न पहुंचाए। मां काली ठीक इसके विपरीत है। वह इंसान को वही दिखाती है जिससे वह जीवन भर भागता रहा है। डर, क्रोध, लालच, कमजोरी और सबसे ऊपर सच। मां काली का स्वरूप किसी को डराने के लिए नहीं बना, वह इंसान के भीतर छिपे डर को सामने लाने के लिए बना है। जब इंसान अपने भीतर झांकता है तो उसे अपना असली रूप दिखता है, और वही रूप सबसे ज्यादा डरावना लगता है। इसीलिए मां काली उन्हें डराती है जो अपने भीतर झांकने से डरते हैं। लेकिन जिसने यह साहस कर लिया, जिसने अपने डर को देख लिया, उसके लिए मां काली भय का नहीं, मुक्ति का रूप बन जाती है। मां काली यह नहीं कहती कि इंसान कमजोर है, वह कहती हैं इंसान ने अपनी शक्ति को भूल लिया है। और जब इंसान को उसकी भूली हुई शक्ति याद दिलाई जाती है तो वह क्षण असहज होता है, क्योंकि शक्ति की याद जिम्मेदारी भी लाती है। मां काली का संदेश सरल लेकिन कठोर है। अब और सहना धर्म नहीं है। जहां अन्याय है वहां चुप रहना पाप है। जहां सत्य दबाया जा रहा हो वहां मौन भी अपराध बन जाता है। इसीलिए मां काली हर किसी को प्रिय नहीं होती, क्योंकि वह आराम नहीं देती, वह जगाती हैं। और जागना हर किसी को अच्छा नहीं लगता। जो व्यक्ति अन्याय से समझौता कर चुका हो, जो डर को ही जीवन मान चुका हो, उसे मां काली का नाम अशांत कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति टूट चुका हो, जिसके पास खोने को कुछ न बचा हो, उसे वही नाम संजीवनी बन जाता है। इसीलिए जब इंसान सबसे ज्यादा असहाय होता है तब वह मां काली को याद करता है, क्योंकि मां काली सजाने नहीं आती, वह बदलने आती है। और बदलाव हमेशा डरावना लगता है। मां काली का डर दरअसल इंसान के भीतर छिपे डर का ही प्रतिबिंब है। जो अपने भीतर के डर से लड़ना सीख लेता है, उसके लिए मां काली भय नहीं, अंतिम सहारा बन जाती है। यही कारण है कि मां काली से डरने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें समझने वाले बहुत कम। और जो समझ लेता है वह फिर जिंदगी से नहीं डरता। अधिकांश लोग न्याय को कानून, सजा या बदले से जोड़कर देखते हैं, लेकिन मां काली का न्याय इन सब से कहीं आगे है। मां काली का न्याय किसी को दंड देने से पहले संतुलन लौटाने का नाम है। जब संसार का संतुलन बिगड़ जाता है, जब अन्याय सामान्य लगने लगता है और जब पीड़ित को चुप रहना सिखाया जाता है, तब मां काली का हस्तक्षेप होता है। वह इसलिए नहीं आती कि रक्त बहे, वह इसलिए आती हैं कि और रक्त न बहे। मां काली का प्रत्येक वार अंधे क्रोध से नहीं, स्पष्ट उद्देश्य से होता है। उनका खड्ग कभी निर्दोष को नहीं छूता, वह उसी पर उठता है जो शक्ति का दुरुपयोग करता है। इसलिए मां काली न्याय की देवी हैं, बदले की नहीं। जो व्यक्ति अत्याचार करता है उसे मां काली का स्वरूप भयानक लगता है, क्योंकि वह जानता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जो अन्याय सहता है, जिसकी आवाज दबा दी गई है, जिसे बार बार चुप कराया गया है, उसके लिए मां काली आखिरी उम्मीद बन जाती है। मां काली यह नहीं कहती कि हिंसा समाधान है, वह कहती हैं अन्याय को रोकना अनिवार्य है, और यदि अन्याय शब्दों से न रुके तो शक्ति का प्रयोग धर्म बन जाता है। यही कारण है कि मां काली को सिर्फ पूजा की देवी समझना एक अधूरा सच है। वह चेतावनी है उन सभी के लिए जो शक्ति पाकर मर्यादा भूल जाते हैं, और वह ढाल है उन सभी के लिए जो सत्य के साथ खड़े रहते हैं। मां काली का न्याय डर फैलाने के लिए नहीं, डर समाप्त करने के लिए है। जब अन्याय करने वाला डरने लगे और पीड़ित निडर होने लगे, तभी समझिए कि मां काली का न्याय सफल हुआ है। इसलिए मां काली अंधकार की देवी नहीं है, वह उस प्रकाश की देवी है जो अंधकार को छुपने नहीं देता। और यही प्रकाश कुछ लोगों को चुभता है, लेकिन इसी प्रकाश से संसार में संतुलन बना रहता है। मां काली कोई बीते युग की देवी नहीं है, वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी जब अन्याय खुलकर सामने आता था।
आज का इंसान राक्षसों से नहीं लड़ रहा, वह परिस्थितियों से लड़ रहा है। दबाव, अपमान, अन्याय, डर और लगातार सहते रहने की मजबूरी। आज राक्षस बाहर नहीं, अंदर और आसपास है। मां काली का संदेश आज और भी स्पष्ट हो जाता है। हर सहनशीलता धर्म नहीं होती। जब इंसान हर बात पर चुप रहना सीख ले, जब वह गलत को भी चलता है कहने लगे, तब वही चुप्पी उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है। मां काली उस चुप्पी को तोड़ती है। वह इंसान को यह याद दिलाती है कि डर कर जीना नहीं होता। आज का इंसान अक्सर यह मान लेता है कि अगर वह आवाज उठाएगा तो सब कुछ खो देगा। मां काली कहती हैं, जो सत्य के लिए खड़ा होता है वह कभी सब कुछ नहीं खोता। हो सकता है वह कुछ समय के लिए अकेला पड़ जाए, हो सकता है उसे संघर्ष करना पड़े, लेकिन वह भीतर से कभी कमजोर नहीं होता। मां काली की शक्ति हथियार में नहीं, हिम्मत में है। वह इंसान को हिंसक नहीं बनाती, वह उसे निडर बनाती है। आज के समय में मां काली का अर्थ है अन्याय को पहचानना और उससे समझौता न करना, चाहे वह घर में हो, समाज में हो या अपने मन के भीतर। मां काली यह नहीं सिखाती कि हर युद्ध लड़ो, वह सिखाती हैं जरूरी युद्ध मत छोड़ो। और आज का सबसे जरूरी युद्ध अपने डर के खिलाफ है। जो इंसान अपने डर से लड़ना सीख लेता है, उसे फिर दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं बना सकती। इसीलिए आज भी जब इंसान सबसे ज्यादा टूटता है, तब वह मां काली को याद करता है, क्योंकि मां काली सिर्फ देवी नहीं, अंतिम साहस की आवाज है। और जब वह आवाज अंदर से उठती है तो इंसान फिर कभी चुप नहीं रहता। मां काली का अर्थ किसी एक मूर्ति, किसी एक कथा या किसी एक युग तक सीमित नहीं है। मां काली उस क्षण का नाम है जब इंसान डर से ऊपर उठता है, जब वह यह तय कर लेता है कि अब वह झूठ के साथ नहीं चलेगा, अन्याय को स्वीकार नहीं करेगा और अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगा। मां काली बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जागती हैं। जब इंसान के भीतर अब और नहीं की आवाज उठती है, तभी मां काली की शक्ति जन्म लेती है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि मां काली भयानक हैं, वास्तव में वे अपने भीतर की उस शक्ति से डरते हैं जो उन्हें बदल सकती है। मां काली का डर कमजोरों के लिए नहीं होता, वह उन लोगों के लिए होता है जो अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हैं, जो अन्याय से अपना लाभ बनाते हैं और जो जानते हैं कि अगर सत्य जाग गया तो उनका झूठ टिक नहीं पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति ईमानदारी से जीना चाहता है, जो सच के साथ खड़ा होना चाहता है, उसके लिए मां काली डर नहीं, सबसे बड़ा संबल बन जाती है। मां काली ये नहीं कहती कि दुनिया बदल जाएगी, वह कहती हैं तुम बदल जाओ, दुनिया खुद बदल जाएगी। जब इंसान भीतर से निडर हो जाता है तो बाहर का डर अपने आप छोटा पड़ जाता है। यही कारण है कि मां काली को समझने वाला इंसान कभी भी झुककर नहीं जीता। वह जानता है कि शक्ति का अर्थ हिंसा नहीं, बल्कि सत्य के लिए खड़े होने का साहस है। और यही साहस मां काली का वास्तविक प्रसाद है। इसलिए अगली बार जब आप मां काली का नाम सुने तो डरने से पहले एक बार अपने भीतर झांकिए। शायद आप पाएंगे कि जिस शक्ति से आप डर रहे थे, वही शक्ति आपको बचाने आई है। क्योंकि मां काली डर की देवी नहीं है, वह डर के अंत की देवी है। आज आपने मां काली को एक मूर्ति की तरह नहीं, एक विचार की तरह समझा। मां काली डर का प्रतीक नहीं है, वह उस क्षण का नाम है जब इंसान डर से ऊपर उठता है, जब वह तय करता है कि अब झूठ नहीं, अब अन्याय नहीं और अब चुप्पी नहीं। मां काली बाहर से नहीं आती, वह हमारे भीतर जागती है। उस दिन जिस दिन हम सच के साथ खड़े होने का साहस करते हैं। अगर यह वीडियो आपके भीतर थोड़ा सा भी साहस जगा पाया हो तो समझिए मां काली का संदेश आप तक पहुंच गया है। सच के साथ खड़े रहिए, डर से ऊपर उठिए, क्योंकि मां काली डर की देवी नहीं है, वह डर के अंत की देवी है। मां काली के नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय मां काली लिखें।